नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीआरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में जो रेलवे की तरफ से बहाली आई है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, उसके लिए हम लोग जीके जीएस इट्स मीन सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। देखिए, जो प्रश्न है बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है। जो प्रश्न आपको आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सामान्य अध्ययन के आज दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखना शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, मोहन लोविस, दादा भाई नौरोजी या बीके आरवी राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुगे या दोहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन दो, जेनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप ऑप्शन देखिए, होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कुंचिकल जलप्रपात, जिसको जेरोस्पा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात, जेरोस्पा। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए, धान का कटोरा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है, कह रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन देखिए, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या हिरोशिमा? तो पहली बार अमेरिका 6 अगस्त को फेंका था, 6 अगस्त 1905 को हिरोशिमा पर। उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, समताप मंडल हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डेसिबल शब्द जो है वह ध्वनि के लिए ही प्रयुक्त है, ध्वनि से ही संबंधित है। चलिए, 10 नंबर है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनऊ हो जाएगा। चलिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे बसे शहर को आप देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती? तो नासिक जो शहर है वह गोदावरी नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत को भी आप पढ़ लीजिएगा। मांस, पीला योग, घी या ताज़ी सब्जियां? तो बात करें विटामिन ई की, तो इसके लिए ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां ही अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। चलिए, मानव शरीर का चलिए आगे है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? सही बात है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, लिवर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अच्छा प्रश्न है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, वैशाली, कौशाम्बी, श्रीवस्ती या चंपा? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह चंपा थी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो बात करें शांति घाटी की, तो कहाँ है जी? केरल में है। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सुनामी समुद्र में आता है, तो समुद्र में जो हलचल होता है या समुद्र में जब भूकंप आता है तो वह सुनामी का कारण बनता है। आप ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, समुद्री सतह पर भूकंप के आने के कारण ही सुनामी आता है। चलिए आगे देखिए, 17 नंबर है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? 18 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन देख सकते हैं,
जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या राजगुरु? तो वही बात है, इस यहाँ पे तो राजगुरु हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर? तो जो मोती मस्जिद है वो आगरा में स्थित है। आगे देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आप पढ़े होंगे, इस्त्री में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, निक्रोम का। चलिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन है जी? बुध। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पाइप, पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, जस्तीकरण कहते हैं या सदलेपन भी कहते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? भूमि से वायु में जाने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही, त्रिशूल हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न देखिए, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न देख लीजिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फुटबॉल हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 25 जीके जीएस के प्रश्नों को कर पाए हैं। इसी प्रकार से हर एक वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल आपकी सफलता आपके साथ होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।